इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, दिल्ली ब्लास्ट में इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर निकल रही जानकारी, जहां डॉक्टर शाहीन ने विदेश जाने की योजना बनाई थी। उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। शाहीन टर्की जाने का यहां पर प्लान बना रही थी, यानी कि योजना पूरी तरीके से टर्की जाने को लेकर के शाहीन बनाते हुए नजर आ रही थी। उसने पासपोर्ट के लिए पूरी तरीके से आवेदन रजिस्ट्रेशन कर लिया था। और साथ ही आपको बता दें कि टर्की को लेकर के जो जानकारी मिली कि मुजम्मिल भी टर्की पहुंचा था, मुजम्मिल के तार भी जुड़े थे और ऐसा माना जा रहा है कि 6 महीने के भीतर टू एंड फ्रो मोशन जो है मुजम्मिल टर्की का करता रहा था। ऐसे में कई जो अब यहाँ पर राज निकल कर सामने आ रहे हैं डॉक्टर शाहीन को लेकर कि वो भी विदेश जाने की फिराक में थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के बड़ी जानकारी हाथ लगी है जांच एजेंसियों को, जहां साफ तौर पर टर्की कनेक्शन अब निकल कर सामने आ रहा है। और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि शाहीन शाहिद, जो कि सबसे नंबर 1 वांटेड थी इस पूरे मामले में, अरेस्ट किया गया। और अब जानकारी ये कि उसके टर्की जाने का प्लान भी बनाया था, पूरी रूपरेखा तैयार की थी। और ऐसे में इसकी जानकारी पासपोर्ट के रजिस्ट्रेशन से निकलकर सामने आती है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो शाहीन है उसने पूरा खाका तैयार कर लिया था, यदि फंसते हैं तो कैसे बचना है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ से रफू चक्कर होने का भी प्लान था टर्की। देखिए पूरा प्लान तैयार करने चला था दिल्ली ब्लास्ट 10 नवंबर से बहुत पहले, जब शाहीन को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। अब तक लगातार पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ ये बातें सामने आई है कि अभी बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से जानकारी देते हैं शायद कुछ तकनीकी खामी है, वापस से रजनीश के पास जाएंगे। हालांकि ये जो दिल्ली ब्लास्ट मामला है उसके बाद लगातार नए नए परत जो है उनसे खुलासा सामने आ रहा है। और शाहीन को लेकर के जिस तरीके से कानपुर में भी जांच एक तरफ चल रही है, लखनऊ में जांच चल रही है, और वही अब क्योंकि जब तार जोड़ रहे हैं तो ये जो तार है अब वो तार पहुंच चुके पासपोर्ट तक। और पासपोर्ट का सिलसिले में जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि टर्की वाला कनेक्शन शाहीन से भी जुड़ता है। मुजम्मिल के बाद शाहीन को लेकर के भी जानकारी, जहां टर्की वाली जो रणनीति है वो बनाई थी शाहीन ने। रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हुए। रजनीश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर के कि नंबर 1 वांटेड शाहीन, जिन्हें अरेस्ट किया गया, लखनऊ से अरेस्ट होती हैं और ये बताया जा रहा है कि प्लानिंग थी टर्की भागने की। क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? जी रजनीश, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, इस पूरे मामले में जब शाहीन को गिरफ्तार किया गया था एनआईए के द्वारा और तमाम एजेंसीज जब शाहीन से पूछताछ कर रही थी तो शाहीन ने कई खुलासे किए। जांच में और पूछताछ में ये बातें सामने आई कि शाहीन ने दिल्ली ब्लास्ट जो 10 नवंबर से कुछ वक्त पहले ही जो अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, और एक बार अगर उसका पासपोर्ट बन जाता तो ये बात भी सामने निकल के आई कि वो विदेश भागने की फिराक में थी और विदेश में तुर्की जाने की वो फिराक में थी। मुजम्मिल के तार भी तुर्की से जुड़े हुए हैं और अब शाहीन भी तुर्की जाना चाहती थी। अब जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि आखिर तुर्की ही क्यों जाना चाहते थे। मुजम्मिल के तार ऑलरेडी पहले ही जुड़ चुके थे और शाहीन भी आखिर क्यों तुर्की ही जाना चाहती थी। तुर्की से आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है जो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो तमाम जो आरोपी है, मुख्य आरोपी शाहीन है, जो आपको याद होगा जैश की जो महिला विंग की जो भारत में जो चीफ है वो शाहीन ही है और वही तुर्की भागने की फिराक में थी। तो अब ये तुर्की से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जांच एजेंसियों की जो जांच है वो तुर्की तक जाएगी और जाहिर तौर पे एक जांच टीम तुर्की भी पहुंचेगी और वहां पहुंचकर ये जांचेगी कि क्यों मुजम्मिल तुर्की पहुंचा था, इसके अलावा शाहीन भी क्यों तुर्की जाना चाह रही थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं जिनके इशारे जब यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, भारत ने किस कड़े रुख में इसका जवाब दिया था और खास तौर पर टर्की को लेकर के जब जानकारी मिली थी पूरी तरीके से विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया था और इसके साथ साथ पूरे देश भर में कहीं ना कहीं बॉयकॉट की जो चिंगारी है वो भी देखने को मिल रही थी। टर्की के जो तमाम फ्रूट्स थे, जो प्रोडक्ट्स वहां से हम इंपोर्ट किया करते थे, उसे भी पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया था। अब ऐसे में ये सो कॉल्ड एनिमी जो टर्की है, ये हमारे जो देश के भीतर गतिविधियां इस तरीके की हो रही है उस पर किस तरीके से कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं शह देता है टर्की।
देखो, आपको याद होगा जब तुर्की में जो ऐसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब तुर्की जो है काफ़ी ऐसे दौर से गुजर रहा था, जब उसे मदद की ज़रूरत थी, तो भारत ने उसकी मदद की थी। भारत ने तमाम चीज़ें तुर्की को भेजी थी ताकि तुर्की उस जो संकट से बाहर निकल के आए। लेकिन आपको याद होगा जब बैसरन घाटी में पहलगाम में जब हमला हुआ था, तो उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके चलते ही तुर्की का विरोध जो है वो भारत में होने लगा था और भारत के तमाम जो टूरिस्ट थे, तमाम जो बिजनेस थे, वो तुर्की से काटे जा रहे थे लोगों के द्वारा। अब ऐसे में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों तुर्की जो है वो जाना चाह रही थी शाहीन, और मुजम्मिल ऑलरेडी तुर्की जा चुका था और शाहीन भी जाना चाह रही थी। तो कहीं ऐसा की तो जो नहीं चाहत है टर्की की, ये शुरू से ही हम देख रहे हैं। जब आर्म्स, गोला बारूद पाकिस्तान को भी मुहैया करवाए थे टर्की ने, ये साफ हो जाता है कि सीधे तौर पर आगे से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, लेकिन इनडायरेक्टली इसी तरीके की हरकत है और अब इससे भारत भी कहीं ना कहीं अवगत है, भारत भी अलर्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।